तो बेसिकली शेयर मार्केट गिरने के बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ रीजन ऐसे हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, उनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कई रिस्क हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो वो जो अनकंट्रोलेबल है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोलेबल है में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को तो कम कर ही सकते हैं। इनफैक्ट हमें लॉस होगा ही नहीं, और साथ ही साथ हम प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो आज हम लोग यही समझते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को कम कर सकते हैं, मतलब हमें लॉस हो ही नहीं इन फ्यूचर, और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए, तो फाइनली पैसा डूबना इज नॉट अ रिस्क, पैसा डूबना इज आउटकम। ये आपने रिसर्च ही नहीं किया। ऐसे रिस्क जो आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद आपको लॉस नहीं होता। उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क, जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, मैंने आपको कहा रिसर्च करो रिसर्च करो रिसर्च करो, ठीक है, बट आप रिसर्च नहीं करते। आपने क्या किया, हाँ अरविंद सर ने बोला ये शेयर बहुत अच्छा है, टिप दी है, फटाफट से बिना रिसर्च के आपने पैसा लगा दिया। वो एक रिस्क है, आपने रिस्क उठाया, आपने गलती की कि आपने अपना रिसर्च नहीं किया। दूसरा क्या है, एक ही कंपनी में किसी ने बोला इसका शेयर रातों रात बढ़ने वाला है, टिप, पहला तो मैं टिप पे विश्वास करके पैसा लगा रहा हूं, दूसरा मैंने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मिस मैनेजमेंट ऑफ मंथली इनकम इन शेयर मार्केट। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या करते हैं, हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें एक्चुअली अपनी इनकम का कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाना है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, आपकी जितनी भी इनकम है उसका मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20% ही आप इन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। देखो, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में लगाओ, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में लगाओ, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगाओ, अगर आपके पास पैसा थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा बहुत गोल्ड में लगाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाओ, थोड़ा बहुत अपने बिजनेस में लगाओ। अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करो। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, ये भी गलत है। कई लोग क्या करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। देखो, अच्छी बात है, अगर आप जिंदगी भर यही काम करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट का या शेयर मार्केट का ही काम करना चाहते हो तो बहुत लोग इंट्राडे करते हैं, ठीक है, उसके लिए पर आपको समझ होनी चाहिए शेयर मार्केट की। लेकिन अगर आप और कोई काम करते हो और आपके लिए पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा इंट्राडे ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, उसी से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा।